हेलो विशेस, कैसे हो आप लोग। टुडे इज़ 14th और होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इन योर हाउसेज, लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स। सब कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो जैसे हम लोग ने पिछला टॉपिक में अपना इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था रिगार्डिंग आइडिया टू डिज़ाइन एज द सीजन इज़ बिन गोइंग ऑन। तो उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए थे, जैसे लोगो, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, इमेजेस। थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। वॉइस एंड टोन, साउंड और स्टोरी टेलिंग, वी कैन टेल इट, और एक वेबसाइट। ये बेसिक कैटेगरीज का हम लोग पर डिस्कस किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं दे रहा हूँ, वो वीडियो जाकर देखो। एज वी डिस्कस अर्लियर, लेट्स पिक आर फर्स्ट टॉपिक। तो अपना पहला टॉपिक है लोगो क्रिएशन। लोगो क्रिएशन क्या होता है, आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। बताएंगे आप लोगों को जो किस तरह फॉर्मेशन होता है, किस तरह इंडस्ट्री काम करती है लोगो क्रिएशन पे, और किस तरह एक फ्रीलांसर भी काम करता है एक लोगो क्रिएशन पे। सेम पर्सपेक्टिव लेकिन थोड़ा सा आपको एक अलग फॉर्मेशन, अलग वे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, अगर लोगो क्रिएशन का अगर बात करूँगा, तो लोगो इज़ द ब्रांड सिंबल ऑफ एनी कंपनी। अगर कोई भी कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो फर्स्ट उसका लोगो आता है। उस ब्रोशर में देख लीजिए, कार्ड्स में देख लीजिए, विजिटिंग कार्ड में देख लीजिए, कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लीजिए, जब एक कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो वो लोगो को एक सिंबल, इट लोगो इज जस्ट अ सिंबल फॉर द कंपनी। ओके, तो लोगो इम्पोर्टेंट होता है, हर एक कंपनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक डिज़ाइनर जब एक क्लाइंट या फिर कंपनी का लोगो क्रिएट करता है तो वो क्या क्या स्टेप्स देखता है अपना लोगो क्रिएशन के लिए। ग्रेट। तो सबसे पहला और जो फोरमोस्ट पॉइंट, एक डिज़ाइनर कभी भी अगर लोगो क्रिएट करता है, इट इज़ नॉट फॉर द डिज़ाइनर, इट इज़ फॉर द क्लाइंट ऑल्सो। यू ऑल्सो लिसन टू इट दैट वॉट आर द स्टेप्स विच इज़ इन्वॉल्व इन लोगो क्रिएशन। एंड डिज़ाइनर्स जो नए नए बिगनर्स है वो भी सुनो, वो भी देखो जो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है लोगो क्रिएशन में, ताकि आपको हेल्प हो सके फ्रीलांसिंग में, या फिर अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको वहाँ भी हेल्प होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो लोगो क्रिएशन में होता है वो है रिसर्चिंग द कंपनी। कंपनी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कंपनी है, वो आपके पास आया और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट आपको सुनाया। फूड इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, योगा, फिटनेस, कोई भी आप एक क्लाइंट पिक कर लीजिए। तो इस इंडस्ट्री का कोई भी आया और आपको बोला कि सर, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट एंड आई वांट टू मेक अ लोगो ऑन इट। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स, बिगनर डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट पेन और पेपर पकड़ लेते हैं आफ्टर लिसनिंग द कॉन्ट्रैक्ट और द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। They simply pick up the paper and pen. So this is the wrong process while you go for a logo design. Researching of the company is very much important. बहुत important होता है कंपनी को रिसर्च करना। आप उस कंपनी का फीलिंग्स के बारे में जानो, उस कंपनी का इमोशंस के बारे में जानो, वो कंपनी क्या नीड है वो देखो, वो कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो, उसके अकॉर्डिंग में फिर कलर डिसाइड करो, टाइपोग्राफी डिसाइड करो, स्केच, ये सब चीज़ इसके बाद का प्रोसेस है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होता है जो भी कंपनी आप पिक कर रहे हो या फिर जो भी कंपनी आपके पास आया है, उस कंपनी का रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है कलर एंड टाइपोग्राफी। कलर और टाइपोग्राफी दोनों एक लोगों का बहुत मेजर बैकबोन बोला जाता है। ओके, तो राइट कलर टू अ राइट कल्चर
फॉर अ राइट इंडस्ट्री इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लोगो डिज़ाइनिंग। हर एक डिज़ाइन इंडस्ट्री का अपना एक कलर होता है, अपना एक कलर कोड होता है, कलर पैलेट होता है। वैसे ही टाइपोग्राफी कम्स व्हेन यू स्पेसिफाई मूड एंड फीलिंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का एक ओवरऑल विजन बताता है, ओवरऑल स्टोरी बताता है, जो व्हाट स्टोरी द कंपनी इज बिन टेलिंग टू यू एंड योर audience, that yes, this is my company logo and we are representing this. तो कलर और टाइपोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका लोगो को सिंबलाइज करने के लिए मार्केट। ठीक, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इमीडिएट से इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थर्ड है स्केचिंग। नॉट डायरेक्टली गो टू सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। फर्स्ट ये क्लियर रख लो, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्केचिंग बिफोर इन द डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्केचिंग करना। स्केचिंग करने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाहर आता है, जो मैं बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को भी देखता हूँ, वेरी प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्केचिंग। दे टेक मोर देन 2 weeks to 3 weeks to design a logo. They spend more than 2 weeks to 3 weeks to design a logo, not just logo, spend more than a time of researching and doing the sketch. स्केचिंग करने से क्या होता है, कंपनी को आप एक्सप्लोर कर पाते हो। इट इज़ मोर एक्सप्लोरिंग मोर आइडियाज व्हाट यूज टू कम आउट फ्रॉम योर माइंड, यू पुट इट ऑन द पेपर। ओके, स्केचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत टाइम बचाता है। अगर आप स्केचिंग या फिर रिसर्चिंग, जो मैंने पहला पॉइंट भी डिस्कस किया था, स्केचिंग और रिसर्चिंग में अगर आप अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करोगे तो क्या होगा, आइडियाज़ क्लियर होगा, आइडिया आपके सामने विजुअल क्लियर होगा। क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट रहता है, क्या आप क्लाइंट का इमोशंस दे पा रहे कि नहीं, वो क्लियर होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्राई टू अवॉइड डिज़ाइन ट्रेंड्स, डोंट क्रिएट द लोगो व्हाट अदर हैव डन। हर एक कंपनी का अपना एक फीलिंग्स इमोशंस होता है, वो चाहता है जो वो उस कंपनी का लोगो में वो रिप्रेजेंट कर पाए। आप एप्पल देख लो, द कर्व इज सुपर एज, सुपर कटिंग्स, ग्लॉसी, दैट दे कैन बीट, मीन्स वो एप्पल का आप अगर लोगो देखोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सेम एज आप टाटा का देख लो या फिर पूमा का देख लो, these are all different big brands that try to picture your mind, try to work on your mind by presenting a very simple and very effective logo. Okay, लोगो डिज़ाइनिंग में एक बोला जाता है, इट इज़ वेरी easy to do complicated design than to have a very simple design. It is hard to draw a simple design, but it is very easy to draw a complicated design. तो गो सिंपल, देखो कंपनी का इमोशंस को पढ़ो। एज अ डिज़ाइनर मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो कंपनी के इमोशंस को देखो, कंपनी का फील को देखो, कंपनी देखो क्या मांग रही है, उसके बाद आप डिज़ाइन प्रोसेस पिक करो। पेपर पेंसिल पिक करने से पहले उसको स्केच आउट करो, कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप आगे बढ़ो। Now the fifth point is for both the designer side and the client side. I would split it into two. आप अगर क्लाइंट हो तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब एक डिज़ाइनर हायर कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स देखना चाहिए, एंड द डिज़ाइनर्स यू ऑल्सो लिसन दैट व्हाट ऑल पॉइंट्स यू शुड कीप अप इन योर माइंड वाइल यू टेक अ प्रोजेक्ट, वाइल यू पिक अप प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइनर साइड को कंप्लीट करता हूँ, डिज़ाइनर का पॉइंट्स को बोलता हूँ कि एज अ डिज़ाइनर यू शुड टेक द लीड ऑफ द शो।
रिसर्च करो कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, और वही रिसर्च क्लाइंट को बताओ जो मैंने ये सब रिसर्च किया है, मैंने ये सब स्केचेस किए हैं, मैंने आपका स्टोरीज और इमोशंस को मिलाकर मैंने ये एक सैम्पल बनाया है, ताकि जब आप क्लाइंट को बता पाओ तो क्लाइंट शुड ऑल्सो हैव अ पिक्चर इन माइंड दैट ओके, तो क्या ये फ्रीलांसर या फिर क्या ये डिज़ाइनर मेरा दिया हुआ वर्ड्स के ऊपर आ पाए है कि नहीं, डू हैव दे परफॉर्म वेल इन देयर टास्क। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइनर दैट यू शुड रिसर्च वेल। मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से मैं ये बोल रहा हूँ कि रिसर्च करो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है डिज़ाइनिंग लोगो डिज़ाइनिंग के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। दिस फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू कि बिफोर यू हायर अ डिज़ाइनर, आस्क देम फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनसे पूछो कि फर्स्ट कि व्हाट इज़ योर लोगो प्रोसेस, आपका लोगो बनाने का किस प्रोसेस में आप लोगो बनाते हो, क्या प्रोसेस है आपका लोगो बनाने का। दूसरा है कि स्टेजेस दे गो थ्रू देयर प्रोसेस, क्या क्या स्टेज वो लोग कवर अप करते हैं उनका लोगो डिज़ाइनिंग प्रोसेस में, कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं रिसर्च में। ये नंबर थर्ड पॉइंट है कि कितना टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं अपने रिसर्च में। एंड नंबर 4 पॉइंट है कि वो लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं स्केचिंग में। ओके, ये 4 पॉइंट है जो एक बेसिक एक डिज़ाइनर को पूछना चाहिए। और पांचवा और छठा ऐसे है कि डू दे कैन मेक योर लोगो इन अ मिनिमल कॉस्ट, क्या है उनका पोर्टफोलियो, क्या है उनका डिज़ाइन पोर्टफोलियो देखिए उनका। तो ये सब भी कैटेगरी आता है, लेकिन ये बेसिक 4 कैटेगरी है जिसमें आपको ये एज अ क्लाइंट देखना चाहिए। एज आई स्पेंड, अगर अपने बारे में बताऊँ तो बीइंग अ डिज़ाइनर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, I spend a ample amount of time in researching for the company. If you are a company owner and you used to come to me, I listen to your work and then I used to research your company. जो आप माइन्यूट डिटेल मुझे छोड़ चुके होगे या फिर मैं आपसे रिपीटेडली वो पूछूंगा जो आप नहीं बताए होगे, उसके बाद ही मैं पेन और पेपर उठाता हूँ। तो मेरा प्रोसेस ऑफ वर्क ऐसा है कि मैं रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ इंडस्ट्री में। तो मेरे को ये एक पता चल जाता है कि आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, आप क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग अटैच्ड है आपका कंपनी के साथ। तो मैं इस प्रोसेस में पूरा जाता हूँ, फिर मैं कलेक्टिवली कलेक्ट करता हूँ जो भी कि आपका डिज़ाइन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, मैं स्केच आउट करके आपको देता हूँ। तो ये मेरी प्रोसेसेस है। तो लेट मी एंड दिस वीडियो ओवर हेयर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो लोगो डिज़ाइनिंग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो जो नहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए। आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। If you have watched this video till this end, please like, share and subscribe. And what I would say that I have heard that more than 50% of you haven't yet subscribed my channel. तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत रिक्वेस्ट है। तो दिस विल हेल्प मी अ लॉट एंड गिव मी अ ग्रेट मोटिवेशन to bring up more videos like this, more audio like this, more podcast like this. We are been working too hard in the research and giving you the utmost work and utmost work of the industry. So stay safe, stay tuned. Digital Anivish is always there with you till the last day. Thank you so much.